गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर एक्शन की तैयारी है। नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी में पहुंचा है बुलडोजर। अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है श्रीकांत त्यागी और चल रहा है फरार। 3 दिन से फरार है श्रीकांत त्यागी और इस बीच कल उसने अपने गुंडों को भेजकर ओमैक्स सोसाइटी के रेजिडेंट्स को धमकाने की कोशिश की थी। और अब ये देखिए, ओमैक्स सोसाइटी में जो अवैध कब्जा किया हुआ है, दिखा दो फिर। इस शख्स ने अब उस पर बुलडोजर चलाने की जा रही है तैयारी। बुलडोजर पहुंच गया है ओमैक्स सोसाइटी के ठीक बाहर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ मजदूर भी वहां पर पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, बुलडोजर की तस्वीरें नजर आ रही हैं, बुलडोजर पहुंचा है, तैयारी क्या है? देखिए, लगातार श्रीकांत त्यागी 3 दिन से फरार चल रहा है। कल जिस तरीके से लगभग 7 से 8 लोग सोसाइटी में पहुंचे थे और उसके बाद शिकायत करने पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुलिस ने, कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा था कि पुराना इतिहास खंगाला गया श्रीकांत त्यागी का और इस पर अब गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। और इसी गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत ये बुलडोजर अब ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी के बाहर पहुंचा है। जो टीम है अथॉरिटी की वो भी पहुंची और ऐसा कहा जा रहा है कि जो अवैध कब्जा उसने अभी कर रखा है ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी में, उसको अब आज ढहा दिया जाएगा। यानी जो सालों से कब्जा चल रहा था उसको अब प्राधिकरण पूरी तरीके से तोड़ देगा। नहीं पुनीत, ये बताइए कि क्या सोसाइटी के अंदर इस तरह का कोई अवैध निर्माण इस शख्स ने अवैध कब्जा कर रखा था क्या, जिसको हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाए? देखिए, अवैध कब्जे की जो बात कही जा रही है वो मुख्य रूप से पेड़ों को लेकर के आगे की तरफ पूरे एरिया को ऑक्यूपाई करने की बात कही जा रही है। कई पाम ट्री उसने लगा दिए थे और उस पर एक तरीके से अपना कब्जा कर लिया था, किसी को जाने नहीं दे रहा था। और इसी कब्जे को लेकर के चूंकि रास्ता बंद कर रखा था, तो इन्हीं चीजों को लेकर के जो सोसाइटी की महिला है उन्होंने शिकायत की थी और जब शिकायत करने वो दोबारा पहुंची थी तो अभद्रता की गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था। लेकिन वो पाम ट्रीज तो लोगों ने खुद उखाड़ के फेंक दिए थे, तस्वीरें सामने आई थी पुनीत। बाकी का जो कब्जा उन्होंने कर रखा है, जहां पर पेड़ पौधे और चीजें लगा रखी हैं, कुछ चीजें छोटी छोटी बना रखी हैं उन्होंने, ये कब्जा पुलिस अभी हटाएगी प्राधिकरण के साथ मिलकर के। और भी ये चीजें चेक की जा रही है कि और कितनी संपत्ति उसने अवैध कर रखी है। क्योंकि आपको बता दूं, इसमें अहम बात यह है कि जब पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में आने के बाद उसका आपराधिक इतिहास खंगाला तो उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर रखी है। उसके खिलाफ 2007 में भी कुछ मुकदमे दर्ज हैं। ये तमाम चीजें साबित कर रही हैं कि वो गैंग चलाता था और इसी के तहत अब सारी गैंगस्टर की कार्रवाई हो रही है। समीर, बिल्कुल, और हरकतें तो हमारे सामने हैं ही पुनीत। जिस तरह से कल इस शख्स ने गुंडों को भेजा इस सोसाइटी में लोगों को धमकाने के लिए, इसके बाद इसके भेजे गए 7 गुंडों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और जमकर बवाल हुआ क्योंकि पूरी सोसाइटी के जो लोग हैं वो इसकी गुंडागर्दी के खिलाफ एकजुट हो गए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 3 दिन गुजर जाने के बाद भी श्रीकांत त्यागी तक पहुंच नहीं पाई है नोएडा पुलिस और अभी भी ये शख्स फरार चल रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, आप देखिए किस तरह से उन गुंडों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कल सोसाइटी में पहुंचे थे और श्रीकांत त्यागी की शिकायत करने वाली महिला का पता पूछ रहे थे। सोसाइटी के लोगों को शक हुआ तो इन्हें पकड़ लिया गया और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। अब सोसाइटी के बाहर पहुंचा है बुलडोजर। बड़े एक्शन की तैयारी नजर आ रही है क्योंकि सोसाइटी के लोगों ने यह भी शिकायत की थी कि श्रीकांत त्यागी ने सोसाइटी के अंदर कई जगहों पर अवैध कब्जा कर रखा है। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।